राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। पर मैं ठीक ठाक नहीं हूँ क्योंकि मुझे हो रहा है जुकाम और फीवर। गला एकदम बंद है। यहाँ मैं ठाकुर जी की सेवा कर ली है। और ये मेरी वीडियो जो है वो पूर्णमासी की है, जिस दिन मेरा फास्ट था। उससे पहले उसके बाद तो मैं बना ही नहीं पाई, तो मैंने यहाँ बनाई है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए गोभी आलू की सब्जी। और इधर आ गया है चाय का ऑर्डर, और मुझे भी ठंड लग रही है तो मैं चाय चढ़ा दी यहाँ पर, क्योंकि मेरे घर में चल रहा है काम। यहाँ पहले सोफ़ा बिछा हुआ था गाइस, वो यहाँ से मैंने हटा दिया है। यहाँ मैंने लगा दिया है बेड अपना, क्योंकि जो मेरे नीचे रेंट पे भैया रहते थे उन्होंने अब मकान खाली कर दिया है, वो दूसरे नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। और ये मैंने लगा दिया ठाकुर जी का भोग मखाने से, जिसे मैं खाऊंगी क्योंकि मेरा आज है पूर्णमासी का फास्ट। तो यहाँ बन रही है चाय, और नीचे काम चल रहा है, और यहाँ सब्जी बन रही है। और ठंड मुझे लग गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी लग रही है। गला एकदम बंद हो गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत एकदम चेस्ट में कफ जम गया है। तो उसकी वजह से ना मैं सांस ले पा रही हूँ। और थोड़ी देर के लिए मैं काम के लिए कहीं चली गई तो देखी फ्रेंड मेरे किचन का हाल क्या हो गया। मज़दूरों के लिए चाय बनानी थी मुझे। जब घर में काम चलता है ना फ्रेंड, तो एक जगह पैर रख रहते ही नहीं है, कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे। क्योंकि नीचे चल रहा है पेंट का काम, सफाई का काम चल रहा है, क्योंकि नीचे की दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जो रेंट पे थी। तो अभी उनको रिपेयरिंग कर रहे हैं, और जो सोफ़ा वगैरह है वो मैंने नीचे पहुंचा दिया है, ताकि ऊपर स्पेस हो जाए बच्चों के लिए। क्योंकि पहले मैं एक दो फ्लोर थे मेरे पास, अब मैंने नीचे के फ्लोर भी उसको रेंट पे नहीं उठा रही हूँ इस बार, क्योंकि मुझे नीचे स्पेस चाहिए। तो मैंने अपना सोफ़ा पहुंचा दिया है नीचे, और इन लोगों के लिए बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि इनका भी टाइम होगा खाना खाने का। किचन मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब घर में सबको पता है, जब घर में मज़दूर काम करते हैं तो उनके लिए बार बार चाय बनानी पड़ती है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ठंड का टाइम है। और मैं भी एक दो बार चाय ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खड़ा होने में भी प्रॉब्लम हो रही है, पर बच्चों का पेट भरना है, क्योंकि बार बार तो होटल से जाकर खाना नहीं खा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस नीचे कैसा काम चल रहा है मेरा। ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, मैं सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ। तो देखिए सारे घर में पेंट का काम चल रहा है, क्योंकि दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ये दीवारें बहुत ख़राब थी, एकदम सीलन सीलन और पापड़ी सी बनने लग गई थी। तो सोफ़ा मेरा यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है, ऊपर से सोफ़ा मैं नीचे ले आई हूँ। अब ये सोफ़ा यहीं पर रहेगा मेरा। और ऊपर मैंने बेड, आपने देखा ना, मैंने बेड बिछा दिया है वहाँ पर, ताकि बच्चों को बैठने उठने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ मेरे दो बेड हैं, एक सिंगल बेड है और एक सोफ़ा कम बेड वो वाला बेड है। ये एसी भैया का है, ये भी खुल के जाएगा। और सारा घर पेंट होगा, बहुत ख़राब हो रखा था, सारी दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। क्योंकि पता है गाइस, जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो बच्चे वाले घर में ऐसा ही होता है। बच्चे पेन से चला चला के सारी दीवारें ख़राब कर देते हैं। और सीलन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सारा रिपेयरिंग में दिया हुआ है अभी नीचे का। ये मेरी पुरानी किचन है फ्रेंड गाइस, जब मैं यहाँ पर खाना बनाया करती थी, मेरी पुरानी किचन है। जब मैं पहली बार फरीदाबाद में आई थी तो मैं यहीं पर खाना बनाती थी। ये मेरा रूम था। हालांकि मेरा ही घर है, पूरा तो घर मेरा ही है, पर एक होता ना, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए वाली फीलिंग आती है, कि हम पहले फ़ौज में थे, फ़ौज में से इस फ्लोर पे आए। क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैं ऊपर ही रहती हूँ, मैं ग्राउंड फ्लोर पर कभी नहीं रही। तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट है घुसने का। अब मैं दोबारा आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि काम भी देखना है, घर के काम भी देखने हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है। अब ये है मेरी शाम की वीडियो। तो गाइज़ मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि एक तो शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और कमज़ोरी, वीकनेस, और सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है। और आज मेरा फास्ट है, मैंने आपको बताया पूर्णमासी का फास्ट है। ये मेरी पुरानी वीडियो है जिसको मैं आज डाल रही हूँ। तो मुझे बनाना था अपने लिए खाना, तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने लिए कुछ स्पेशल बनाऊँ। तो मैंने जो सुबह की सब्ज़ी बनाई थी और चार पराठे अपने लिए सेके, उसी से मैंने अपना फास्ट खोलूँगी। क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही है कि अपने लिए अलग से सब्ज़ी बनाऊँ या कुछ करूँ। क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो ज़्यादातर हाउस वाइफ बेचारी ऐसी ही करती हैं जैसे मैं कर रही हूँ। क्योंकि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती अपने लिए, तो कुछ भी बना के खा लो। अगर हमारा बस चले तो हम हाउस वाइफ ना दो बिस्किट खा के भी टाइम पास कर लेती हैं, पर जब फैमिली की बात आती है
तो प्रॉपर पूरा खाना बनाना पड़ता है फैमिली के लिए। तो यहाँ मैंने अपने लिए बना लिए हैं 4 पराठे, क्योंकि पतले पतले, क्योंकि मुझसे ज़्यादा खपते नहीं हैं। और भूख भी मुझे बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि मैं 2 दिन से भूखी थी। क्योंकि एक दिन मेरा एकादशी का व्रत था, दूसरे दिन मेरा प्रदोष का था, फिर तीसरे दिन मेरी अब पूर्णमासी का फास्ट आ गया। तो तबीयत भी ख़राब है और फास्टिंग भी साथ साथ चल रही है। तो सबसे प्रॉब्लम जब 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 ही आती है जब आप फास्ट रह रहे हो और तबीयत ख़राब हो जाए। तो यहाँ मेरी गोलियाँ ले आए मेरे हस्बैंड। ये सेकंड डे की वीडियो है जब मेरे हस्बैंड दवाई लेके आए मेरे लिए। मैंने सोचा अपने आप ठीक हो जाएगा, काढ़ा वाड़ा पी कर, चाय वाय पी कर ठीक हो जाएगा, पर नहीं ठीक हुआ। बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं मिल रहा था। तो मेरे फिर हस्बैंड सवेरे ये दवाई लेके आए मेरे लिए, और ये मैंने खाई। और ये है मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो। तो काम वाली नहीं आई मेरी, उसने फ़ोन करके मना कर दिया कि वो अपने भतीजे के बर्थडे पे जा रही है। तो कैसे कैसे सापे पड़ जाते हैं अपने ऊपर ना, कि मतलब एक तो तबीयत ख़राब, फास्टिंग का शरीर, ऊपर से फिर एक काम वाली भी ना आए। तो मैंने लगा दिया झाड़ू और प्राची लगाएगी पोछा। मैंने उसको बोल दिया पोछा लगाने के लिए। और ठंडियों के का टाइम में कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो जो लेट सूख रहे हैं उनका भी फैलारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पूरा बेड कपड़ों से घिरा पड़ा था, तो मैंने सोचा बेड को भी संभाल देती हूँ। हम हाउस वाइफ जब बीमार, जब सिंगल रहते हैं ना, तो बीमार हो या कुछ भी हो, करोगे तब भी तुम्हारा है, नहीं करोगे तब भी हमारा ही है। उस कुछ नहीं, कोई आके करने वाला नहीं है। कितनी भी काम वाली लगा लो, काम वाली क्या करेगी, बस वो अपना झाड़ू पोछा करेगी, चलती बनेगी। पर आपके घर में जो फैलारा हो रहा है गाइस, वो तो आपको ही, हमको ही करना है ना, हाउस वाइफ को ही करना होता है। कोई कहता ना झाड़ू पोछा के लिए काम वाली लगा रखी है, तो काम वाली सिर्फ झाड़ू पोछा करेगी, वो आपका कोई काम नहीं करेगी। हर चीज़ के लिए अलग चार्ज करती है पैसे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप काम वाले से नहीं करवा सकते, वो हमें खुद करनी पड़ती हैं। तो कपड़ों का लग चुका है ढेर बहुत सारा, और मशीन अभी भी चल रही है कपड़े की। यहाँ मैंने बेड को डस्ट कर दिया है, बेड भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि मुझे फैला हुआ बेड और बासा पूसा बेड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चाहे मैं दोबारा झाड़ कर दोबारा बैठ जाऊँगी इस पर रजाई लेकर, पर मुझे एक बार बिस्तर झाड़ना ही अच्छा लगता है। बासी बिस्तर पे बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सवेरे के टाइम पे। तो यहाँ मैंने बिस्तर झाड़ दिया है अपना। जितना मेरे से काम हो सकता है मैं कर रही हूँ। थोड़े बैठ जाती हूँ, फिर करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर करती हूँ। तो और रोज़ तो आप होटल से खाना नहीं खा सकते हो, तबीयत ख़राब हो जाती है। होटल से खाना खाने से भी ज़्यादा मन, अब मेरा तो बिल्कुल भी बाहर का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और यहाँ ये कपड़े गीले पड़े हैं, इनको मैं हीटर लगाकर सुखा रही हूँ, क्योंकि धूप इतनी, आज थोड़ी बहुत धूप निकली भी है, पर इतनी नहीं है कि कपड़े सूख जाएं। तो मैंने यहाँ पर हीटर लगा दिया है कपड़ों के सामने, ताकि सूख जाएं। तो अब मैं लेके बैठ गई हूँ चाय, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। और मैंने चाय पी है। चाय के बाद मैं दोबारा फिर जो काम होगा उस पे लग जाऊंगी। और यहाँ मेरी बेटी ने कर दिया है फ्रिज गंदा। तो अब मैंने उसको बोला तू ही साफ़ करेगी, क्योंकि तूने गंदा किया है इसको। क्योंकि इसने, मैं 2 दिन से ढंग से काम कर नहीं पा रही, तो कुछ काम मैं बच्चों से करवाती थी, तो इसने फैला दी सब्जी पूरे फ्रिज में, पूरा फ्रिज गंदा कर दिया मेरा। तो मैंने कहा अब तू ही साफ़ करेगी, मैं तो हाथ लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है, ठंड लग रही है। तो मेरी बेटी कर रही है फ्रिज साफ़, तो पूरा तो नहीं कर पाती, तो मैं चल कांच वाच मैं साफ़ कर देती हूँ। मतलब बीमार है कर भी ना हमें चैन नहीं है, हम शांति से जी नहीं सकते हैं। बच्चों से काम कराओ तो कोई ना कोई फैलारा करके रख देते हैं, गंदगी फैला के रख देते हैं बच्चे। तो बेटी अब कांच साफ नहीं कर पाती, मैंने सोचा वो ही करेगी, पर बच्चे इतनी सफाई से काम नहीं करते जितनी सफाई से हमें चाहिए होता है। तो मैंने चल ठीक है, मैं कांच वाँच मैं साफ़ कर देती हूँ, बाकी का अंदर का फ्रिज तू साफ़ कर दे। तो यहाँ पर दोबारा से आ गया चाय का ऑर्डर, क्योंकि आज भी मज़दूर लगे हुए हैं पेंट करने में, तो उनके लिए भी चाय बनानी है। तो दोबारा मेरे को ऑर्डर मिल गया है चाय बनाने का। तो चाय बन रही है, तो मैं क्यों नहीं सोचा मैं भी दोबारा से पी लेती हूँ एक चाय और। तो मैं अपने लिए भी बना रही हूँ, और जो कारपेंटर लग रहे हैं, बिजली वाला लग रहा है, और पेंट वाले लग रहे हैं, काफ़ी सारे लोग एक साथ घुसे आए हैं काम करने पे। तो यहाँ एक और शापा हो गया कि मेरी जो नाली है वो जाम हो गई है, उसमें से पानी नहीं निकल रहा। मेरी बेटी ने मुझे बुलाया, मम्मी अब पानी नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए भी मैंने बहुत ट्राई किया, पानी जाए, पर नहीं गया। और नीचे ऊपर तक सारी नालियाँ मैं साफ चेक करके आ गई, पर कहीं भी पता नहीं चला
कि प्रॉब्लम कहाँ है। फिर प्लम्बर को बुलाया, फिर प्लम्बर ने जाली तोड़कर उसमें से जो होता है ना थोड़ा सा गंदगी रह जाती है वो निकाला इसमें से, तब जाके पानी गया। बीमार हो तो काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जब बीमार होते हैं ना ज़्यादा काम आते हैं, तब ज़्यादा काम आते हैं। तो यहाँ मैंने मज़दूरों के लिए बना दी है चाय, जो बाकी जो होंगे बाद में चली जाएगी उनके लिए, क्योंकि 2 मज़दूर बाहर चले गए किसी काम से। जो कारपेंटर और बिजली वाले भैया थे वो चले गए कहीं काम से बाहर, और जो पेंटर भैया हैं उनके लिए मैं चाय लेके जा रही हूँ, और फिर इसके बाद ले जाऊँगी अपने लिए। और यहाँ मैंने अब अपने लिए भी चाय कर ली है, क्योंकि जब जुकाम होता है ना तो चाय बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मुझे अब पता नहीं क्यों चाय से प्रॉब्लम होने लग गई है, पहले नहीं होती थी। तो यहाँ मैंने हीटर को अपने किया सामने रखा, और अब पीऊँगी बैठकर चाय। ये मेरा बहुत ही पुराना हीटर है, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तब हमने लिए हीटर लिया था। हालांकि मैं हीटर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, पर इस बार मेरा हीटर बहुत यूज़ हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है इस बार ठंड कुछ ज़्यादा ही है, और मेरी तबीयत भी बार बार ख़राब हो रही है, कोई ना कोई रीज़न से हो ही जाती है। तो अभी आप देख रहे होंगे मेरा फेस बिल्कुल उतरा पड़ा है, और घर पे काम भी चल रहा है, काम का भी प्रेशर है, क्योंकि हस्बैंड तो अकेले नहीं कर सकते ना सारा काम, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं उनको नहीं पता है कहाँ रखी हैं, कैसे करना है घर का काम। तो बिना मेरे पूछे वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये रहता है कि बाद में फिर परेशान करेगी, तो अभी करवा ले। पेंटर लगा हुआ है, बिजली वाला आया हुआ है, और कारपेंटर भी है, तुझे जो करवाना है करवा ले अभी। तो देखो कैसी टाइम पे ना सारे लोग घर में घुसे आए हैं, अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है और इनसे भी काम करवाना है, पर काम तो करना ही पड़ेगा। इधर मेरी मलाई भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने क्या करा, उसको ज़्यादा टाइम और लगाया नहीं, ख़राब हो जाएगी। तो मैं लगे हाथ इस मलाई को भी आज हिलने लगा देती हूँ, नहीं तो काम में बहुत सड़ जाएगी ये। तो सड़ने से पहले इसकी कंडीशन मैं सही कर देती हूँ, उसको घी निकाल लेती हूँ। और ठंडियों में ना घी निकालना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडियों में घी बड़े आराम से निकल आता है। जितना मुझे अभी बहुत खांसी हो रही है, सॉरी, बहुत खांसी जुकाम हो रहा है। बड़ी हिम्मत करके मैंने रिकॉर्डिंग करी है गाइस। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और करने में। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ अभी, क्योंकि मेरी तब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी। तो ये लास्ट वीडियो मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में लगता है गाइस टाइम, और टाइम लगता है तो उसमें मेरा काम का टाइम भी बढ़ जाता है। और अभी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इन सब चीज़ों को मैं ज़्यादा लेट नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे से एक एक काम बड़ी मुश्किल से हो रहा है। जैसे तैसे मैं अपना काम निपटा रही हूँ। तो मैंने सोचा अब घी को निकाल कर रख देती हूँ, कम से कम मलाई तो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मलाई ख़राब जो मैंने 2-3 दिन पहले ही मलाई को निकाल के बाहर रख दिया था, क्योंकि मुझे ये चलाना है। फिर हो गई तबीयत ख़राब, तो मैं इसको चला ही नहीं पा रही थी, निकाल ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने इसको निकाल ही दिया कि चलो आज तो हो ही जाए ये, नहीं तो फिर स्मेल आने लग जाएगी इसके अंदर। तो ठंडियों में इस तरह से घी निकालना मुझे इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह से ना बॉल बन जाती है, जो गर्मियों में कभी नहीं हो पाती। गर्मियों में तो हाथों में से गिरता है घी, और सर्दियों में स्नो वाइट की तरह ना ये हाथों में लड्डू से बन जाते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपने फुल वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। और यहाँ मैं धो रही हूँ घी को पानी से, ताकि इसमें से जो दूध का जो टेस्ट है वो निकल जाए, और मलाई ख़राब नहीं होती इससे है ना। घी जब बनाते हैं तो लंबे समय तक घी में स्मेल भी नहीं आती है, अगर आप मलाई को इस तरह से धो देते हो। सो फ्रेंड, लास्ट में यही कहूँगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।